नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत सरकार, उसके मंत्री, उसके समर्थक और उसके नेता, उनकी कथनी करनी में क्या फ़र्क है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण पिछले दिनों सामने आया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी, ये तीन लोग पिछले दिनों चीन में बनी एक कार के उद्घाटन में, उसकी लॉन्चिंग में, उसके ट्रायल रन की रैली में फ्लैग ऑफ करने के लिए मौजूद थे। जनरल विपिन रावत, एक बार फिर सुन लीजिए, बावर्दी, पूरी वर्दी में, अपने सारे डेकोरम के साथ, अपने सारे बैजेस और बिल्लों के साथ जनरल विपिन रावत हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मुद्दा यह है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक, एक खास विचारधारा का पूरा समूह चीन के बहिष्कार की बात करता रहता है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले जून में हुई झड़प के बाद, जिसमें हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद से चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं। लगातार तनातनी चल रही है, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। गलवान घाटी, लद्दाख में हमारी सीमाओं का अतिक्रमण चीन ने कर रखा है। प्रधानमंत्री के उस दावे के बावजूद कि न कोई घुसा है, न किसी ने कब्जा किया है, हकीकत और सच्चाई यही है कि चीन की सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया हुआ है और आज तक चीनी सेनाएं वहाँ मौजूद हैं। सरकार और उसके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा विचार परिवार लगातार ये आह्वान करता रहता है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। अभी दीपावली पर चीनी झालरों के बहिष्कार की, चीनी दियों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बानगी है। एमजी मोटर समूह, एमजी मोटर इंडिया, उसकी एक गाड़ी लॉन्च हुई है अभी। गाड़ी का नाम है MG-ZS EV, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये भारत सरकार एक अभियान चला रही है लंबे समय से, प्रधानमंत्री के निर्देश पर, क्लीन एनर्जी इवेंट। इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहित किया जाना है। पिछले हफ्ते यानी बुधवार को हमारे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसी MG मोटर्स की इस कार को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, दिल्ली के इंडिया गेट से रवाना किया। उसको झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया है और वो रैली आगरा के लिए रवाना हुई थी। खास बात यह है, और जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल ये है कि ये जो MG मोटर्स है, MG जो मोरिस गैराज करके कंपनी है, ये मूलतः चीन की कंपनी है। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये चीन की नहीं है, ये इंग्लैंड की कंपनी है। तो मुझे यहाँ बताना ज़रूरी लगता है कि ये कंपनी ब्रिटेन में बनी थी, ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। बर्मिंघम में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन कालांतर में इस कंपनी का अधिग्रहण चीन की कंपनी ने कर लिया और चीन की उस कंपनी का नाम है SAIC। SAIC ने जब से इसका अधिग्रहण किया है, तब से ये चीनी कंपनी है और शंघाई में इसका दफ्तर है। बाकायदा चीन में निर्मित ये कंपनी गुजरात में अपना प्लांट लगाए हुए है। 3000 करोड़ का इसने निवेश करने का वादा किया हुआ है। और ये जो MG मोटर्स की कार, जिसे ZS EV कहा गया, इसको फ्लैग ऑफ करते समय हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, केंद्रीय मंत्री और सांसद बीजेपी के, इनकी मौजूदगी पर सवाल उठे। द टेलीग्राफ अखबार ने इसको लेकर सवाल उठाए और इन तीनों जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे कि चीन में बनी हुई कार के एक इवेंट में, उसको लॉन्चिंग के इवेंट में, उसका प्रचार प्रसार करने, उसे प्रमोट करने के इवेंट में ये लोग क्यों मौजूद थे। लगातार संपर्क के बावजूद टेलीग्राफ के किसी भी सवाल का जवाब इन तीनों लोगों ने नहीं दिया। न जनरल विपिन रावत ने उत्तर दिया, उन्हें मेल किए गए, उन्हें ट्वीट किए गए टैग करके, किसी ने उत्तर नहीं दिया, न फग्गन सिंह कुलस्ते ने, न मीनाक्षी लेखी ने। सवाल ये है कि जिस दिन ये कार रैली रवाना हुई, ये जो टेक ट्रायल रन जिसे कहते हैं,
वो जिस दिन हुआ आयोजित, उसके एक दिन पहले ही भारत सरकार ने चीन के करीब करीब 43 चीनी ऐप बैन किए थे एक दिन पहले। ये जो छोटे छोटे ऐप हमारे मोबाइलों में होते हैं, इन्हें सरकार बैन कर रही है। चीन से रिश्तों के खराब होने के कारण पिछले दिनों में भी, यानी 6 महीने में पहले एक बार 48, फिर एक बार 118 ऐप बैन कर चुकी है सरकार। तो उस देश के साथ जिससे हमारे रिश्ते खराब हैं, लगातार सीमा पर झड़प चल रही है, हमारे सार्वभौम आधिपत्य पर वो अतिक्रमण कर रहा है, जिस चीन के बहिष्कार की बात पूरी वो पार्टी, उसकी विचारधारा के लोग, सारे आनुषंगिक संगठन अभियान चलाते हैं जिसके बहिष्कार के लिए, उसकी उस कंपनी के प्रमोशन के लिए CDS खुद मौजूद रहते हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहते हैं, पार्टी की सांसद मौजूद रहती हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। असल में ये चीन के बहिष्कार का ढकोसला है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे भारत के जो इस वक्त के कर्ता धर्ता हैं, हमारे जो मुखिया हैं, उनके सबसे करीबी रिश्ते अगर किसी से हैं तो चीन से हैं। हमने देखा झूला झुलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के साथ। किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ सबसे अधिक मुलाकातें चीन के राष्ट्रपति के साथ हुई हैं, नरेंद्र मोदी की। और इस वक्त भी जब हमारे सीमा पर तनाव है चीन के साथ रिश्ते में, सबसे ज़्यादा कारोबार चीन के साथ हमारी सरकार कर रही है। और अब ये चीनी ऑटोमोटिव कंपनी, जिसका मुख्यालय शंघाई में है, जिसका मालिक चीनी है, जिसके सब कर्ता धर्ता चीन के रहने वाले हैं, वो मोरिस गैराज कंपनी और उसकी कार, उसे रवाना करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए हमारी तीनों सेनाओं के मुखिया झंडी दिखाने के दिल्ली के इंडिया गेट पर हाजिर रहते हैं। ये सवाल अपने आप से भी आप पूछिए, हम तो सवाल पूछेंगे ही कि आखिर इस ढकोसले, इस पाखंड, इस प्रपंच से क्या हासिल होता है सरकार को और देश को। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।